ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अब कोरोना की जांच की जाएगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके 15 सितंबर तक अपने गृह जिले छिंदवाड़ा में क्वारेंटाइन पर रहेंगी। प्रदेश में माओवादियों के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर सहयोग की मांग की। और राज्य सेवा की मुख्य परीक्षा 18 अक्टूबर से आयोजित की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अब कोरोना की जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में हर रोज 22,000 सैंपल लेने के साथ ही उनकी जांच का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत करीब 5,500 आरटीपीसीआर जांच और लगभग 3,500 जांच ट्रू नॉट विधि से की जाएंगी, जबकि रैपिड एंटीजन किट से हर रोज 13,000 से अधिक सैंपलों की जांच की जाएगी। इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि राज्य में कोरोना की जांच का दायरा बढ़ने के कारण संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। श्री सिंहदेव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मौजूदा समय में 10 से 12,000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह के भीतर टेस्ट का आंकड़ा 20,000 प्रतिदिन होगा। उन्होंने कहा कि सितंबर के अंत तक 30,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार की व्यवस्था के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने का आग्रह भी किया। देश में अब तक कोरोना संक्रमण से 30 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के इस दौरान इस संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 66,000 से अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार हो रहा है और यह दर 77% से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि 2 महीनों में संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 4 गुना अधिक हुई है। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। सरायपाली विधायक किस्मतलाल नंद और कोंडागांव कलेक्टर पुष्पेंद्र सिंह मीणा के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं दुर्ग जिले में आज शाम तक 119 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इनमें कसारीडीह क्षेत्र से एक ही परिवार के 12 सदस्य भी शामिल हैं। इसी तरह दुर्ग के केंद्रीय कारागार में 22 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उधर बिलासपुर शहर में 2 पुलिस निरीक्षक सहित 15 पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इधर कोरबा जिले के कटघोरा पौड़ी में 2 गर्भवती महिलाओं सहित 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। उधर राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में आज 6 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। वहीं कांकेर जिले में 26 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 700 को पार कर चुका है। वहीं प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 2200 से अधिक नए मामले सामने आए। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर रेणुका गहने भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। कल कोरोना की वजह से प्रदेश में 16 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 38,000 के करीब पहुंच गई है। फिलहाल राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 18,700 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके अपने गृह जिले छिंदवाड़ा में 15 सितंबर तक क्वारेंटाइन पर रहेंगी। राज्यपाल ने कहा है कि बीते दिनों संपर्क में आए कुछ लोगों के कोरोना संक्रमित होने के मद्देनजर सावधानीवश उन्होंने अपने आप को क्वारेंटाइन किया है। इस दौरान राज्यपाल से मिलने जुलने पर रोक लगी रहेगी। आवश्यक कार्य होने पर कोई भी व्यक्ति राजभवन के ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकता है। राजभवन में आज कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सक, WHO के प्रतिनिधि और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान के संचालक ने कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम की जानकारी दी। WHO के प्रतिनिधि डॉक्टर प्रणीत फटाले ने कार्यशाला में बताया कि इस बीमारी से घबराने की बजाय आत्मबल बनाए रखें और जागरूक होकर सामना करें। उन्होंने कहा कि कोरोना से संक्रमित होने वाले अधिकांश मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। डॉक्टर फटाले ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क के जरिए इस बीमारी से काफी हद तक बचा जा सकता है। वहीं डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिलने पर सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए ताकि आपका परिवार और आपके आसपास के लोग सुरक्षित रह सकें। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक समुदाय भी इस बीमारी से बचाव के लिए सहयोग करे। डॉक्टर ठाकुर ने सर्दी, खांसी या बुखार से पीड़ित लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील भी की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के प्रशिक्षुओं से कहा है कि वे अप्रत्याशित घटनाओं से सतर्क रहें और उनसे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहें। उन्होंने युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोकने की आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि महिला पुलिस अधिकारी इस दिशा में बेहतर काम कर सकती हैं। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षुओं के दीक्षांत परेड को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पुलिस के अच्छे काम लोगों के बीच याद किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान तनाव घटाने के लिए अपने शिक्षकों और प्रियजनों से बात करनी चाहिए। राज्य सरकार ने माओवाद उन्मूलन की कार्ययोजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है। श्री बघेल ने पूर्व में प्रदेश को आवंटित सीआरपीएफ की 7 अतिरिक्त बटालियन को जल्द ही उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने बस्तर के युवाओं के लिए विशेष भर्ती रैली और एक अतिरिक्त बस्तर बटालियन के गठन का आग्रह भी किया है। पत्र में श्री बघेल ने माओवाद प्रभावित जिलों में दूरसंचार सुविधा को बढ़ाने के लिए 1028 स्थानों पर जल्द मोबाइल टावर लगाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने बस्तर संभाग में प्री फैब्रिकेटेड तकनीक से पुल पुलिया और उन्नत तकनीक से सड़कों के निर्माण पर विचार करने का अनुरोध भी किया। श्री बघेल ने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार से सहयोग मिलने पर छत्तीसगढ़ राज्य को माओवाद समस्या से मुक्त करने की दिशा में निर्णायक बढ़त प्राप्त होगी। इस बीच प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने कहा है कि मानसून के बाद आगामी 3 माह में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और तेज किया जाएगा। आज पुलिस मुख्यालय में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को माओवाद के खिलाफ अभियान की आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। श्री अवस्थी ने कहा कि माओवाद प्रभावित इलाकों में अभियान तेज करने के लिए पुल पुलियों का निर्माण तेजी से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के संवेदनशील स्थानों में योजना बनाकर माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। श्री अवस्थी ने माओवादी समर्थकों के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा। डीजीपी ने सुरक्षा बलों को माओवादियों की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में सीआरपीएफ सेंट्रल जोन के स्पेशल डीजी कुलदीप सिंह, माओवाद अभियान के एडीजी अशोक जुनेजा, छत्तीसगढ़ सीआरपीएफ के आईजी प्रकाश डी सहित आईटीबीपी, बीएसएफ, आईबी और जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन एआईआर, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यसभा की मुख्य परीक्षा 18 अक्टूबर से आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से मिली जानकारी के अनुसार मुख्य परीक्षा आगामी 18 अक्टूबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर तक चलेगी। यह परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9 से 12 बजे तक और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए 5 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। राजधानी रायपुर के अलावा अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और जगदलपुर में केंद्र होंगे। गौरतलब है कि 242 पदों के लिए आयोजित होने वाली यह परीक्षा पहले 17 जून से लेकर 20 जून तक आयोजित की जाने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई परीक्षा को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि 6 राज्यों की ओर से नीट और जेईई परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका के जरिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 17 अगस्त को दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। गौरतलब है कि 1 से 6 सितंबर तक जेईई मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं 13 सितंबर को नीट परीक्षा आयोजित होगी। इधर उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि स्नातक और स्नातकोत्तर की प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा आयोजित करने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। न्यायालय ने प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पहले तथा दूसरे वर्ष के छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रमोट करने को लेकर परीक्षा कराने के लिए स्वतंत्र हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और MR शाह की पीठ ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने
प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला विश्वविद्यालयों के विवेक पर छोड़ दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल नई दिल्ली में शिक्षकों को वर्चुअली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। देश के कुछ बेहतरीन शिक्षकों के अनूठे योगदान की सराहना करने और उन शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार दिए जाते हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को समृद्ध बनाया है। जिन शिक्षकों को कल राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा, उनमें छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जेवरा सिरसा की व्याख्याता सपना सोनी भी शामिल हैं। कल शिक्षक दिवस है। इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी शिक्षकों को बधाई दी है। अपने शुभकामना संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि शिक्षक देश और समाज के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक अपने गुणों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि समय के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आई नई चुनौतियों के कारण शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ी है, लेकिन इससे निपटने के लिए शिक्षक अपने आसपास की परिस्थितियों के आधार पर नवाचारी उपाय कर रहे हैं। श्री टेकाम ने उम्मीद जताई है कि राज्य के सभी शिक्षकगण कोरोना संक्रमण के दौरान भी अपने ज्ञान के प्रकाश से छत्तीसगढ़ को आलोकित करेंगे। कबीरधाम जिले के भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में पीपीपी मॉडल से इथेनॉल प्लांट की जल्द स्थापना की जाएगी। इस प्लांट के स्थापित होने से गन्ना उत्पादक किसानों और शक्कर कारखानों को वित्तीय लाभ मिलेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में इथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए वित्तीय निविदा आमंत्रित करने और निवेशक के साथ अनुबंध करने के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। रायपुर कोरबा रायपुर स्पेशल ट्रेन का परिचालन आज से फिर शुरू हो गया है। यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को रायपुर से कोरबा के लिए, वहीं प्रत्येक रविवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को कोरबा से रायपुर के लिए संचालित की जाएगी। इस बीच बीते 5 माह से बंद रायपुर केवटी मेमू ट्रेन भी आज से एक बार फिर पटरी पर दौड़ने लगी है। वहीं कल से केवटी से रायपुर आने वाली ट्रेन भी शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के कारण बीते 22 मार्च से रायपुर केवटी रायपुर मेमू ट्रेन का संचालन बंद कर दिया गया था। इसके बाद आज से 29 सितंबर तक रायपुर केवटी और कल से 30 सितंबर तक केवटी रायपुर मेमू ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सीमावर्ती राज्य ओडिशा के नुआपाड़ा स्थित पतोरा बांध से जोंक नदी में 1400 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे महासमुंद जिले के तटीय क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ने की आशंका है। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने जिले के डोंगरीपाली, रेवा, खेमड़ा, डोंगरगांव, खुड़मुड़ी, खट्टी, बनियाटोला, परकोम, राटापाली, नर्रा, टेमरी, करगीडीह, सिमगांव और डोंगा खमरिया गांव के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने ग्रामीणों को जानवरों और अपने सामानों का ध्यान रखने तथा बाढ़ क्षेत्र में न जाने की हिदायत दी है। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक चक्रीय चक्रवाती घेरा बिहार और उससे लगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर स्थित है। वहीं एक द्रोणिका उत्तरी ओडिशा तक स्थित है। इसके असर से प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। कोरबा जिले में कलेक्टर ने यूरिया बिक्री में अनियमितता बरतने वाले 4 खाद बीज भंडार दुकानों का उर्वरक पंजीयन निलंबित कर दिया है। जांजगीर चांपा जिले के हसौद क्षेत्र के गुंजियाबोड़ इलाके में सोन नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। और राजनांदगांव शहर के प्यारेलाल चौक में बीती रात एक बुजुर्ग की हत्या कर दिए जाने की खबर मिली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अब कोरोना की जांच की जाएगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके 15 सितंबर तक अपने गृह जिले छिंदवाड़ा में क्वारेंटाइन पर रहेंगी। प्रदेश में माओवादियों के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर सहयोग की मांग की। और राज्य सेवा की मुख्य परीक्षा 18 अक्टूबर से आयोजित की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।